सो लाइक जैसे कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हो और ये जैसा आपने अभी ये वाला कंसेप्ट बताया, तो मतलब बहुत जैसे मनी का है वो जो आपने बताया, बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये भी कुछ हो सकता है। सो लाइक हाउ आपको पता चलता है कि जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपसे पढ़ रहे हैं, तो लाइक वो किस टाइप की साइकोलॉजी या वो वाली चीज लेकर आते हैं? सर मेनली मैं आपको बताऊं कि मैं डील करता हूं 16 इयर्स 15 इयर्स के स्टूडेंट से लेकर 20 to 23 इयर्स के स्टूडेंट्स के साथ। सारे आते हैं बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि टेंथ एक तो सबसे पहली बात क्रॉस करी होती है। राइट। अब टेंथ में क्या होता है, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट, सोशल, मैथ्स, तो मिक्स मिक्स सब्जेक्ट्स होते होते हैं। हैं, हाँ। अब वो चूज करके आते हैं, हम्म। आइदर आर्ट्स के आएंगे, कॉमर्स के आएंगे। तो वो चूज करके आते हैं कि यार हमारे को इकोनॉमिक्स चूज करनी थी, क्योंकि हमको लग रहा है, उनको ही नहीं पता होता आगे ये सब्जेक्ट काम का है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बस एक ही चीज दिख रही होती है कि इसको इस कॉन्सेप्ट पढ़ने में हम्म। मजा आ रहा है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज देते हैं। अब जब एक बैच के अंदर 30 बच्चे लगभग बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं मिनिमम, तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर कि वो सारे बच्चे जब देख रहे होते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट में, फिर वो धीरे धीरे उनके क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि सर अगर मान लो आपने अभी 1 लाख रुपया बोला कि बैंक में मैंने डाला, तो अब बच्चा मेरे से क्वेश्चन करता है कि सर उसने तो 20 हजार अलग रखे ना, बाकी के 80 हजार सर अगर मैं मांगने चले जाऊं तो कहाँ से देगा। हाँ। और वैसे से क्वेश्चन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ से पूछता है ना, उसका आंसर देने में बड़ा मजा आता है कि वो बच्चा यहाँ से आएगा, वो चीज यहाँ पे अलग उनके पास सरप्लस पड़ा है फंड्स। तो ये चीजें बताने में उनको बहुत मजा आता है। स्टूडेंट की साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आज की डेट में नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। मतलब आप कहीं पे भी देखें ना, मैं आज के, अगर आप अभी प्रेजेंट जनरेशन की बात करूं, मैं 2024-25 वाली जनरेशन की बात हम्म। करूं, तो इन बच्चों को इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, मतलब रिलेटेड टू सोशल मीडिया। दे आर लाइक कि मेरे हिसाब से वो लोग हमको आगे स्टोरीज बताते हैं कि सर पता है इसके साथ क्या हो गया, सर आपको पता है समय रहने से क्या हो गया। हाँ। सर ये तो छोटी सी चीज, पर इतनी नॉलेज है और भी एआई के बारे में, बहुत सारी क्योंकि चीजें। पूरा एक्सेस है उनके पास अब। करेक्ट। बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट साइकोलॉजिकली अगर उसको, अगर जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब उसको उसके रिगार्डिंग राइट डायरेक्शन में डाल दिया जाए ना। बच्चे को जब बैंकिंग पढ़ने में मजा आ रहा था, तो उसको अगर राइट डायरेक्शन में डाल दिया जाए ना, तो मैं बोलूंगा कि वो स्टूडेंट अपने करियर में कहीं ना कहीं बेस्ट करेगा, दी बेस्ट। एक जैसे कि बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, हाँ, आपके रोल मॉडल और इंस्पिरेशन कौन है? मेरे, मैं मेंटोर की पहले बात करूंगा। जी, मेंटोर, यस। सबसे पहले मेरे को जो एक्चुअल में, जिनको मैं बोलूंगा परफेक्ट टीचर, मैं जो वर्ड बोलना चाहूंगा, वो मिलना चाहिए राहुल बड़ाला सर को। वाओ। क्यों? और मेरी लाइफ में मेजर तो दो ही बहुत आप बोल सकते हैं मेंटोर, राहुल बड़ाला सर और एक जय सिंह सर। मतलब जय सर इज लाइक, उन्होंने इतने अच्छे पनिशमेंट दिए मेरे को स्कूल में कि बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, कभी भी हाथ नहीं उठाया, बट इतने प्यारे पनिशमेंट दिए कि उन्होंने वो सिखाया है हम्म। कि टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि तुम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हो। टीचर का काम होता है कहीं ना कहीं बच्चों को उनका रास्ता दिखाना। राइट। मेरा सेमिनार था आनंद भाई, जय सर उसमें आए थे, एंड वो फ्रंट में बिल्कुल सारे चीफ गेस्ट के साथ बिल्कुल आगे आगे बैठे थे, बट वो सोफा पे नहीं बैठे, वो कॉर्नर में जाके, मतलब उनके लिए प्रैक्टिस। सो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेज पे हूँ, बट मैं नीचे देख पा रहा था उनको कि यार वो, उनको मैं सोफा पे शिफ्ट करवाऊं कैसे करूं, बट वो बहुत वो हो रहा था। अब उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग कि मैं एक बार नीचे चले जाता हूँ, अच्छा। भाई किसी को हैंड ओवर करके 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ। बट वो इतनी मतलब इतनी जेन्युइन पर्सनालिटी दैट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या, पर वो मेरा एक एक शब्द सुन रहे थे। जब मैं कुछ टाइम बाद उनके घर गया, उनको एक एक वर्ड याद था कि मैंने क्या चीज। तो मतलब दिस इज सम लाइक कि मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि एक टीचर को अपने बच्चे को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो स्टेज पे पहुंचा और वो उसकी हर बात याद रखता है कि तूने मेरे को 3 साल पहले ये बोला था, याद है 4 साल पहले ये बोला था। तो आई थिंक सो कि जैसे जय सर है वैसे राहुल सर। अब राहुल सर हमको 10 स्टडी स्कूल में पढ़ाने आते थे। अब मैं बहुत बदमाश था उस टाइम में, मतलब कि मैं नॉटी स्टूडेंट में काउंट होता था। मेरे को लगता है अगर राहुल सर को मैं परफेक्टली, अगर अच्छी तरीके से एज अ स्टूडेंट याद होगा, अभी तो बहुत अच्छे से याद हो, बट एज अ स्टूडेंट अगर याद होगा ना उनको, तो वो अभी ये देख के आ रहा हूँ यार ये कैसे टीचर बन गया। तो
उस टाइम पे राहुल सर पढ़ाते, राहुल सर कुछ नहीं देखते थे कौन बच्चा कितनी मस्तियां कर रहा है। और ऐसा क्यों होता था कि राहुल सर के पीरियड में हम लोग ऐलान हो जाते थे कि सब बच्चे शांत बैठ के कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, ना तो वो डांटते थे ना वो मारते थे। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूंगा कि उनका एक अलग ही पढ़ाने का एक तरीका था। ओके। वो कॉन्सेप्ट के अंदर इतना डेप्थ में चले जाते थे कि वो पकड़ लेते थे बच्चों की आंखों में देख के कि इसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसी से बहुत प्यार से पूछते थे कि यार ये देखना, ये ऐसे और ऐसे हो रहा है, अगर तेरा बिजनेस हो तो तू कैसे करेगा। तो वो इतना प्रैक्टिकली बहुत किताबी नहीं पढ़ाते थे, तो उसने मेरे को एक जील पैदा कर दिया अंदर से कि नहीं यार, समझाना है ऐसा, एक बार तो लाइफ में ऐसा किसी को कॉन्सेप्ट समझाना है। ऐसे धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स में आ गए।